थम गई संगीत की लय, सुर हो गए मौन और खामोश हो गई लता मंगेशकर। स्वर सामग्री, राष्ट्र की आवाज, सहरावदी की आवाज, भारत को कीला, स्वर को कीला, आज हम सबको छोड़कर चली गई। लता जी की जादुई आवाज के भारतीय उपमहाद्वीप सहित पूरी दुनिया में दीवाने हैं। लता जी की सहनशीलता, उनकी सहजता और उनके गानों की हर वर्ग के लोग दीवाने हैं। लता जी का जन्म 28 सितंबर 1929 को इंदौर के गोमंतक मराठा समाज में हुआ था। उनके पिताजी का नाम दीनानाथ मंगेशकर था। उनके पिता भी रंगमंच के कलाकार और गायक थे। लता जी शुरू से ही बचपन से ही फिल्मों में गाना गाना चाहते थे, लेकिन उनके पिता दीनानाथ मंगेशकर को यह पसंद नहीं था। पिताजी की मृत्यु के पश्चात लता जी को हिंदी और मराठी फिल्मों में काम करना पड़ा। अभिनेत्री के रूप में उनकी पहली फिल्म मंगा लागौर रही। उस समय लता जी मात्र 13 साल के थे। लेकिन हिंदी सिनेमा में, बॉलीवुड में अपना जगह बना पाना लता जी के लिए आसान नहीं था। पार्श्व गायक के रूप में लता जी ने अपना पहला गाना एक मराठी फिल्म कीती हसाल के लिए गाया था, लेकिन दुर्भाग्यवश वह फिल्म रिलीज नहीं हो पाई। कुछ सालों तक लता जी को यूं ही अपनी राह तलाशनी पड़ी, लेकिन 1949 में लता जी ने फिल्म महल के लिए एक गाना गाया। आएगा आने वाला से खूब पहचान मिली, खूब सराहना मिली। उस समय की सबसे चर्चित और खूबसूरत अभिनेत्री मधुबाला पर यह फिल्माया गया था। उसके बाद लता जी ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। लता जी करीब 30,000 से ज्यादा गाना गा चुकी है। शुरू में लता जी को अपनी पतली आवाज की वजह से बहुत सारा रिजेक्शन मिला, लेकिन लता जी अपनी काबिलियत और अपनी आवाज के दम पे बॉलीवुड की सबसे बड़ी और पार्श्व गायक के रूप में उभरी। लता जी की सबसे खूबसूरत बात यह है कि लता जी जब भी गाना गाती थी तो वो अपना चप्पल उतार देती थी। और वो वक्त कौन भूल सकता है जब भारत और चीन के साथ युद्ध हो रहा था। उस समय भारत की सेना पीछे पछड़ रही थी। तब एक फंक्शन में लता जी ने एक गाना गाया था, ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आंखों में भर लो पानी। तब फंक्शन में मौजूद पंडित नेहरू की आंखों से भी आंसू आ गए थे। लता जी की यह काबिलियत, उनकी मृदुभाषी और उनकी सहनशीलता हम लोगों के लिए बहुत ही प्रेरणा स्रोत है। लता जी क्रिकेट को बहुत ही ज्यादा पसंद करते थे। महेंद्र सिंह धोनी के बारे में जब यह चर्चाएं जोर शोर पे थी कि महेंद्र सिंह धोनी अब रिटायरमेंट ले लेंगे, तब लता जी ने महेंद्र सिंह धोनी को बकायदा कोट करते हुए, उनको टैग करते हुए लिखा था कि महेंद्र सिंह अभी नहीं बेटा, अभी आपको बहुत क्रिकेट खेलना है। इस बात से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि लता जी कितना ज्यादा क्रिकेट को पसंद करते थे। वैसे तो लता जी का हर गाना प्यारा है, बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है, लेकिन उन सब में से एक गाना 16 बरस की वाली उम्र को सलाम, है प्यार मेरी पहली नजर को सलाम। यह गाना एक ऐसा है जो हर युवा पीढ़ी से गुजरता है और हर के दिलो दिमाग पे छाया रहता है। यह गाना बहुत ही प्यारा है। आप जब भी गाओगे, सुनोगे तो आप खो जाओगे। लता जी की सौम्यता, मृदुभाषी, उनकी सहनशीलता, सहजता हम सबको कितना प्यारा लगता है। लता जी हमारे देश के लिए आन बान और शान के रूप में रही। लता जी ने कहा था कि मुझे जब भी देश याद करे तो हमें ये इस तरीके से याद करे कि मैंने किसी के साथ बेईमानी नहीं की, मैंने जो भी किया अपने गायन के रूप में, एक गायिका के रूप में देश की सेवा की। हालांकि अगर आप लता जी के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं तो स्नेहाशीष चटर्जी के द्वारा लिखित लता जी पर यह किताब लता गीत कोश आप जरूर पढ़ें। लता जी के बारे में अनसुनी बातें को बताया गया है और यह किताब बहुत ही प्यारा है। अगर आप लता जी के बारे में जानना चाहते हैं यह किताब जरूर पढ़ें। भारत रत्न लता जी को आज हम नम आंखों से विदाई दे रहे हैं, उन्हें याद कर रहे हैं। लता जी के द्वारा जो भी दिया गया हमारे देश के लिए वो बहुत ही अद्वितीय है। लता जी के जैसा न कोई था, न कोई है और न कोई बन पाएगा। लता जी हमेशा हम सबको यूं ही याद आती रहेगी। लता जी भले चली गई हो, लेकिन उनकी आवाज़ हम सबको कानों में हमेशा गूंजेगी। जब तक यह देश रहेगा तब तक लता जी की यादें और लता जी की आवाज़ रहेगी।